तो आप ज़रा ये चेक करें, आज मैंने बनाई है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन करी। चिकन कढ़ाई और चिकन कोरमे की टक्कर का है ये सालन। रेसिपी भी बहुत आसान है, तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चिकन तो हर घर में आता है। आज बनाएंगे चिकन की लजीज तरीन करी, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, दावत स्पेशल रेसिपी है। अगर आप आसान और मज़ेदार सी चिकन करी ढूंढ रहे हैं ना, तो इस रेसिपी को ट्राई कर लें। तो फिर देर किस बात की, चिकन की ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक भी कर दें। अच्छा जी, चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धो लें और किसी स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चिकन 1 किलो के बराबर है, जिसमें मैं 1 कप दही को फेंट कर शामिल कर रही हूँ। चिकन को असल में हमने मैरिनेट करना है, तो दही के साथ साथ इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही नमक डालने लगी हूँ, बाद में नमक चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। चलें जी, नमक के साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी हल्दी का, जिससे कलर भी अच्छा आएगा और जायका भी बढ़ेगा। लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करने लगी हूँ मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। तो चिकन की मैरिनेशन में मैं एक और चीज़ डालने लगी हूँ, ये है पेपरिका पाउडर तकरीबन ½ टेबल स्पून। सालन में अच्छे कलर और खुशबू के लिए डाला जाता है। तो ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, और अगर वो भी नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। देखें, पेपरिका पाउडर का मैं आपको पैक भी दिखा रही हूँ। चलें जी, यही मिर्च मसाले डलेंगे जो कि हर घर में मौजूद ही रहते हैं। चिकन में इन सारे मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं, चिकन ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आएगा। टाइम नहीं है तो आप इसे 1 घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करें। चलें जी, चिकन को रख देते हैं किचन काउंटर पर ही। मैं इसे तकरीबन 1 घंटे तक मैरिनेट करूँगी, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। चिकन की ग्रेवी की बेस बना लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाली है मैंने 3 हरी मिर्चें, जो ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं। इसके अलावा डालूंगी मैं लहसुन की 3 से 4 मोटी मोटी कलियां। 2 इंच का टुकड़ा ले लें अदरक का, और वो भी शामिल कर दें। अच्छा, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब क्या करूँगी, 1 से 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। साथ के साथ डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे रफली सा स्लाइस करके शामिल कर देना है। अच्छा, सालन के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 चिकन के क्यूब्स। लाजमी आप लोगों ने डालने हैं, तो तोड़कर शामिल कर देंगे। अब हमने कुछ भी नहीं करना, इन सारी चीज़ों को पका लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। बस इतना कि इसमें प्याज हल्के से सॉफ्ट पड़ जाएं और जो अदरक लहसुन है इसका कच्चापन निकल जाए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब आप लोग चेक करें, तकरीबन इसमें 1 कप पानी अभी भी बच चुका है, मगर इसमें प्याज जो हमने डाले थे ना, बिल्कुल सॉफ्ट से हो चुके हैं। बस फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मिक्स को ठंडा होने दें। जैसे ही ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, किसी मिक्सी जार में डालें और इनका फाइन पेस्ट बना लें। पानी समेत ही आप लोगों ने सारी चीज़ें डाल देनी है। चलें जी, अब चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है एक कढ़ाई, और उसमें डालूँगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, मैं इसमें डाल दूंगी वो पेस्ट जो कि अभी मैंने बना कर रखा हुआ था, अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज का। तो सारा ही ऐड कर दिया है मैंने, और इसके साथ ही कुछ खुशबूदार गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो डालेंगे इसमें 2 से 3 अदद छोटी इलायची। इसके साथ ही शामिल करूँगी मैं इसमें 4 अदद लौंग। तो चिकन ग्रेवी की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए मैं इसमें जावित्री का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये एक छोटा सा फूल है, आधा फूल डाल दें, काफ़ी रहेगा। 2 से 3 छोटे टुकड़े डालेंगे इसमें दालचीनी के, और इसके अलावा डालूँगी मैं इसमें 2 अदद छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते। साबित काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, तो ज़्यादा नहीं, बस 10 से 12 अदद दाने डाल दें। तो ये वो साबित खड़े गरम मसाले हैं जो आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। इससे चिकन करी का सालन आपको एकदम देगी कोरमा जैसे बनाया जाता है ना, बस वही टेस्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर जायका इंतहाई लजीज है।
तो इन खड़े मसालों के साथ मसाले को भून लें इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए। 4 से 5 मिनट में ही मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर पीस कर रखे हुए थे, थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया था इन्हें, ये भी शामिल कर दें और मिक्स कर लें। अब हमने टमाटर के पानी को खुश करना है और टमाटर को भून लेना है। तो मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर की भी भुनाई कर लें। जैसे ही टमाटर भुन जाएंगे ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बोल को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है जिसमें हमने मैरिनेशन की थी। बस अब कुछ भी नहीं करना, चिकन को भून लेना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को भून लेंगे। ये इस चिकन करी की ग्रेवी को इतनी लजीज बनती है कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ख़ास तौर पर आप इसे नान के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। तो 4 से 5 मिनट के लिए चिकन की मैंने भुनाई कर ली है। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। बस जी अब चिकन को गलाने के लिए मैं पानी डालूँगी। तो पानी यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप के बराबर डाल रही हूँ क्योंकि चिकन की ग्रेवी में अभी भी काफ़ी मॉइस्चर बाकी है, चिकन आसानी से गल जाएगा। तो 1 कप भर के पानी डाल दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। साथ के साथ इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल दें, साबित ही डाल दें डंडी निकाल कर। तो बस कवर लगा दें और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। जितना लो फ्लेम पे बनाएंगे चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा और चिकन के जूसेस में ही चिकन गलेगा ना तो ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा सालन की लुक चेक करें। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है और माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट ग्रेवी बनी है जो कि इंतहाई जायकेदार है। बस अब फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी मैं और इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो माशाल्लाह से इंतहाई खुशबूदार सालन तैयार हुआ है। ग्रेवी को चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे। तो चिकन करी की इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।